नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। सिंपल इंटरेस्ट का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे रेट ऑफ परसेंट फाइंड करवाया जा रहा है क्वेश्चन में। 5 वर्षों में टाइम आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, 5 ईयर। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब समझिए, कोई धन वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, 3/2 हो जाता है। किसका? अमाउंट का, यानी कि अपने का ही 3/2 गुना हो जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी और डिवाइड में चला जाएगा। तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको कि A/P बराबर 3/2। ठीक है, ये डिवाइड में चला गया। तो देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 2, अमाउंट कितना हो गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए 2 रुपए आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट आपका 3 है, तो आप ब्याज कितनी दे रहे होंगे, यानी कि आपकी जो ब्याज निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, 1 रुपए यूनिट में। ठीक है, अब देखिए हमको फाइंड करना है रेट ऑफ परसेंट। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है SI × 100 P × T। सिंपल इंटरेस्ट कितनी है आपकी, 1 × 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है आपका 2, टाइम आपको कितना देगा क्वेश्चन में 5। तो देखिए 5 दूनी 10, पूरा काटेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 10%। तो रेट ऑफ परसेंट आपकी कितनी आ जाएगी 10%। ये हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में अपने का 11/10 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में रेट ऑफ परसेंट फाइंड करवाई जा रही है। टाइम आपको दे दिया है कितना, 2 वर्ष। अपने का 11/10 गुना हो जाता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 11/10 हो जाता है। किसका? अमाउंट का। ठीक है, अपने का ही 11/10 गुना हो जाता है। ये प्रिंसिपल आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, बराबर की दूसरा अमाउंट उसमें चला है डिवाइड में। तो A/P बराबर 11/10, यानी कि ये आपका हो गया अमाउंट और ये होगा आपका प्रिंसिपल। 10 रुपए आपने उधार लिए, 11 रुपए आपने चुकता किया, यानी कि ब्याज कितना दिया है आपने, जो आपका ऐसा ही निकलेगा कितना हो जाएगा 1। 10 में 11 में से 10 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसा ही कितना आ गया आपका 1, यानी 1 रुपए आपने ब्याज दिया है। रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही होता है SI × 100 P × T। SI कितना आपका 1, 100, प्रिंसिपल कितना आपका 10, टाइम आपको कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो देखिए 20 हो गया, 20 पंजे 100, यानी कि 5%। तो रेट ऑफ परसेंट कितनी आ जाएगी आपकी 5%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ परसेंट फाइंड करवा रहा है आपसे क्वेश्चन में। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल का 3/5 है। देखिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 3/5। ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपकी वैल्यू ये सिंपल इंटरेस्ट हो गई। हमको रेट ऑफ परसेंट फाइंड करनी है, तो रेट ऑफ परसेंट के लिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P × T। सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल आपका 2 है 5 है, इंटू टाइम आपको कितना देगा 3 इयर्स का। ठीक है, 3 से 3 काट दीजिए, इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे तो 20 वर्ष, वो 20%। तो रेट ऑफ परसेंट आपकी कितनी आ जाएगी 20%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समझिए 3 ईयर में कितना हो जाता है 575 रुपए हो जाता है कोई धन, और 5 वर्ष में 625 रुपए होता है। दोनों अमाउंट दे रखे हैं आपको। अब देखिए यहां से 2 साल का ब्याज निकल जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यानी 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 625 में से 575 लेस कर दिया, यानी 50 आ जाएगा, यानी 2 साल का ब्याज कितना आपको 50 रुपए। अब 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए,
तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 2 साल का 50 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड लगा दीजिए, यानी 25। हमको कितने का निकालना है, 3 साल का, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिए, कितना हो जाएगा 75। ये 3 साल का ब्याज आ गया। ये अमाउंट है। अमाउंट में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल फाइंड हो जाता है, यानी इसमें से 75 घटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका 500 रुपये। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्याज। ये आपका 3 साल का ब्याज हो गया 75। 3 साल के मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया तो आपका प्रिंसिपल फाइंड हो गया, फिर 500 रुपये होगा आपका प्रिंसिपल। अब आपसे रेट ऑफ परसेंट फाइंड करवा दो। रेट ऑफ परसेंट बराबर होता है SI इंटू 100 P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट चाहे तो आप 1 वर्ष का कर लीजिए, चाहे 3 वर्ष वाला कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो 1 वर्ष का देखिए, 1 वर्ष वाला कितना है ब्याज हमारा 25 रुपये मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है आपका 500 रुपये, और टाइम आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1 वर्ष, क्योंकि हमने 1 वर्ष का निकाला है तो 1 वर्ष ले रहे हैं, तो डबल जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 55 25, यानी कि 5%। तो रेट ऑफ परसेंट आपकी कितनी आ जाएगी 5%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 928 रुपए तथा 6 वर्षों में 992 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 4 वर्षों में यानी कि 4 ईयर में कितना हो जाता है ये धन 928 रुपए, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है 992 रुपए। तो देखिए यहां से 2 साल का ब्याज निकल जाएगा हमारा, 6 में से 4 घटाइए तो 2 ईयर में कितना ब्याज बनेगा हमारा 992 में से 928 घटा दीजिए, तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, यानी कि 2 साल में 64 रुपये ब्याज बन गया हमारा। 2 साल में 64 रुपये ब्याज मिल गया। हमें निकालना है 4 वर्ष का, तो पहले क्या कीजिए, इस पे आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई करा देना, तो 1 साल में कितना ब्याज हो गया, 1 ईयर में कितना बन जाएगा 32, इसमें इसका डिवाइड दे देंगे 32 हो गया। 4 साल का निकालना तो 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 128 रुपये। तो ये ब्याज हो गया, ठीक है। कितने साल का है ये, 4 साल का ब्याज है, लेकिन कितने का 4 साल का, तो 4 साल के अमाउंट में से 4 साल का ब्याज घटा दो, यानी कि कितना ये ब्याज 128, तो आपको प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा, यानी कि 928 रुपये आपका अमाउंट है, ब्याज घटा दोगे आप 128 रुपये, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो 800 रुपये हो गया आपका प्रिंसिपल। आपको फाइंड करना है रेट ऑफ परसेंट, तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने में बताया था कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ले लो आप, कितना 32, 1 साल का ले लीजिए, SI इंटू 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 800 इंटू टाइम, 1 साल का निकाला तो हमने 1 लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 चौक 32, यानी कि 4% हो गया आपका रेट ऑफ परसेंट। अगर आपको देखो 4 वर्ष से निकालना तो 4 वर्ष से भी आ जाएगा। 4 वर्ष का SI कितना दे रखा है आपको 128 गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 800। टाइम आपको 4 वर्ष रखना पड़ेगा, 1 साल का लिया था इसलिए 1 वर्ष रखा था, 4 साल लोगे तो 4 का रखना पड़ेगा। तो इसे काट लीजिए, देखो 4 का 4 4 12, 4 दूनी 8, फिर भी वही क्वेश्चन उनके डबल जीरो काट लीजिए, 8 चौक 32, यानी कि 4%। तो रेट ऑफ परसेंट कितना आएगा आपका फिर भी 4%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% दर पर रखा जाता तो 1440 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी है समझिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मान लीजिए प्रिंसिपल आप पे 100 है, तो 100 यहां रख लीजिए, 100 से अगर 100 आप काट देंगे तो ऐसे ही बराबर RT परसेंट हो जाता है सीधे। ऐसे ही बराबर क्या होता है RT%, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है। अब मान के चलिए आपको दे रखा क्वेश्चन में, एक राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता, यानी कि ज्यादा पर। तो आप समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मैंने आपको बताया क्या कि RT% होता है। रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखी है 3%, टाइम आपका हो गया 4 वर्ष, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये 12 यूनिट। तो ये 12 आ गया, 3 चौक 12। अब समझिए ये 12 रुपए अधिक मिल रहे हैं ब्याज पे, जो ब्याज मिल रही है वो 12 रुपए अधिक मिल रही है। क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 1440 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 1440 के इक्वल होगी। ठीक है, ये 12 की वैल्यू है तो 1 की निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा 1440 बटे 12। ठीक है,
हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल हमने बताया आपको भी 100% होता है, तो 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप इसे काटेंगे तो 12 टाइम्स ही जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, और 120 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12,000 रुपये। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 12,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।